दोस्तों खंड शिक्षा अधिकारी का यह मॉक टेस्ट नंबर 4 है और सभी प्रश्न यहाँ पर आपको बहुत ही संक्षेप में मिलने वाले हैं। यानी कि कुछ ऐसे प्रश्न जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो उसका उत्तर देने में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन महसूस होता है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को भी आपको तैयार करना होगा। प्रत्येक प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और देखो, जो लोग खंड शिक्षा अधिकारी के साथ साथ आर की तैयारी कर रहे हैं या फिर वीडियो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये सीरीज उतनी ही हेल्पफुल है। वो लोग ये ना सोचें कि यह जो प्रश्न मैं आपको बताता हूँ यह बस खंड शिक्षा अधिकारी के लिए है, यह हर परीक्षा में आपकी हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देश की 27वीं लेखा महानियंत्रक कौन बनी है? अब देखो, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना आप। क्या CAG अलग होता है और CGA अलग होता है? यहाँ पर जो प्रश्न है वो CGA के बारे में है, ना कि CAG के बारे में। अच्छा, वर्तमान में जो हमारे CAG हैं उनका क्रम 14वां है और उनका नाम क्या है? जी हाँ, गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। और 27वीं लेखा महानियंत्रक CGA बनी है भारती दास। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट है और उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज जो आप देख रहे हैं इससे आपके कई सारे कन्फ्यूजन दूर होने वाले हैं। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए। 2022 में महिला क्रिकेट एशिया कप का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? अभी इस पर एक वीडियो मैंने आपको दिया था तो उसको बहुत कम लोगों ने वॉच किया था। उसमें मैंने क्या किया था कि एशिया कप जो कि मेल के लिए भी हुआ, फीमेल के लिए भी हुआ, तो यहाँ पर प्रत्येक जानकारी को मैंने आपको एक ही वीडियो में मात्र 5 मिनट बता दिया था। तो उसको देखा कितने लोगों ने? मात्र 300 लोगों ने। ठीक है, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर चेक कर लेना। ये जो एशिया कप हुआ है 2022 में, मैन और वुमेन दोनों का, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका और एग्ज़ाम में एक प्रश्न इससे पक्का आएगा। 2022 में महिला क्रिकेट एशिया कप का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो दोस्तों इसका क्रम याद रखना, ये इसका 8वां संस्करण था। ठीक है, और देखो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताता हूँ जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो, इसका आयोजन हुआ था, यहाँ पर देखो जो प्रश्न है वो किसके बारे में है? यहाँ पर एशिया क्रिकेट महिला कप के बारे में बात हो रही है। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो इसका आयोजन किया गया था कहाँ पर बताओ? देखो, 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक बांग्लादेश में। कुल 7 टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, जबकि पुरुष एशिया कप में कुल जो टीमें थीं वो 6 थीं। फाइनल मैच जो खेला गया ये सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बांग्लादेश में खेला गया था। विजेता बना भारत, सबसे अधिक बार विजेता भारत ही बना है और श्रीलंका को हराया। ठीक है, लेकिन जो एशिया कप हुआ पुरुषों का, उसमें श्रीलंका विजेता बना। तो आप यहाँ पर याद कर सकते हैं कि महिला एशिया कप 2022 में विजेता बना भारत, किसको हराया? श्रीलंका को। और श्रीलंका पुरुष एशिया कप में विजेता बना, किसको हराया था? पाकिस्तान को। और भारतीय महिला टीम की कप्तान कौन रही थी? हरमनप्रीत कौर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पर किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 36वें राष्ट्रीय खेल अभी हाल ही में आयोजित हुए थे, कहाँ पर हुए थे? गुजरात में। ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। तो देखो, इसका जो शुभंकर है मस्कट, वो सवज रहा। ठीक है, तो ये जरूर याद रखना आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी थीम क्या रही? खेलों में एकता का उत्सव। ये जो 36 लेवल के यानी कि 36वें राष्ट्रीय खेल हुए, उसकी थीम रही खेलों में एकता का उत्सव। पहला स्थान किसको मिला था? सर्विसेज को। यहाँ पर देखो, कुल जो पदक जीते हैं सर्विसेज ने वो 128 जीते हैं, जबकि महाराष्ट्र ने जीते हैं कुल पदक कितने? 140। फिर भी पहले स्थान पर सर्विसेज रहा, यानी कि भारतीय सशस्त्र बलों की टीम। क्यों? क्योंकि गोल्ड सबसे ज़्यादा जीते थे सर्विसेज ने। दूसरा स्थान मिला है महाराष्ट्र को, कुल पदक 140, लेकिन गोल्ड जीते हैं 39। ठीक है, 2022 में संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की गई थी? अब यहाँ पर जो प्रश्न है वो SCO के बारे में है। SCO की स्थापना कब हुई थी? भारत और पाकिस्तान SCO में कब शामिल हुए थे? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तमाम प्रश्न जो कि जैसे ही प्रश्न आए आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए। संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक अभी हाल ही में हुई थी, कहाँ पर हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी ताशकंद में, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट है। देखो, SCO की स्थापना हुई 2001 में, हेडक्वार्टर है बीजिंग में, सदस्य कितने हैं? 8 हैं। भारत और पाकिस्तान SCO में कब शामिल हुए? 2017 में शामिल हुए। देखो यहाँ पर क्या मैटर था, भारत और पाक 2017 तक तो थे नहीं,
मतलब 2001 में स्थापना होती है, 16 साल तक ना तो भारत सदस्य बना ना तो पाकिस्तान बना। रूस के कहने पर जब भारत को शामिल किया गया तो चीन के कहने पर पाकिस्तान को भी शामिल किया गया। तो सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के चुनाव आयोग ने किसे नेशनल आइकन बनाया है? तो चुनाव के जो नेशनल आइकन बने हैं वो बन गए हैं पंकज त्रिपाठी। जी हाँ, मिर्ज़ापुर वाले भैया, कालीन भैया। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। और अभी हाल ही में जो 67वें पुरस्कार दिए गए थे, कौन से, नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड, उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर भी पंकज त्रिपाठी को ही अवार्ड मिला था। अंतर्राष्ट्रीय T20 मैचों में 3500 रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? T20 मैचों में 3500 रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं रोहित शर्मा। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, ये याद रखना। और इसी के साथ ये भी याद रखना कि रोहित 134 मैचों में 3500 रन बनाए हैं। एशिया कप, जो पुरुषों का एशिया कप हुआ था 2022 में, उसमें हांगकांग की टीम के खिलाफ यह रिकॉर्ड बनाया है रोहित शर्मा ने। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा, जी हाँ, ऑप्शन ए, यानी कि विराट कोहली। ठीक है, तो विराट कोहली का 100वां अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ था, ये भी आपको याद रखना होगा। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2022, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2022 में कौन सा स्थान भारत को मिला है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 121वां स्थान मिला है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2022 में भारत को। और देखो यहाँ पर कुल देश कितने हैं, 163। पहला स्थान मिला है फिनलैंड को। इसको जारी कौन करता है? SDSN, सतत विकास समाधान नेटवर्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2022 में भारत को स्थान मिला 135वां, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। कुल 146 देश इसमें शामिल हुए थे, भारत को 135वां स्थान मिला है। पहले स्थान पर रहा है, जी हाँ, पहले स्थान पर रहा आइसलैंड। और इस सूचकांक को जारी किया गया WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, ये बताओ। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया था नरसिंहदेव प्रथम ने। ठीक है, कोणार्क मंदिर आपको कहाँ पर मिलेगा? तो दोस्तों कोणार्क मंदिर मिलेगा आपको उड़ीसा के पुरी में। और इसे कब बनाया गया था? 13वीं शताब्दी में बनवाया गया था। 1984 में यूनेस्को के विश्व धरोहर में, मतलब यूनेस्को ने इसे 1984 में विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया है। कौन एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? अब ये प्रश्न बायोलॉजी से है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण आपको बताना है। प्रोटोजोआ संघ, एंथ्रोपॉड्स, एकिनोडर्म्स या फिर एनेलिड्स। तो सही जवाब इसका बनेगा ऑप्शन ए, जो प्रोटोजोआ होते हैं। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जी हाँ, यूग्लिना हो गया, अमीबा हो गया, एंट अमीबा हो गया, ये सब एक कोशिकीय जीव होते हैं, इनको प्रोटोजोआ संघ में माना जाता है। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? भारतीय संविधान में पहला संशोधन हुआ, जी हाँ दोस्तों, 1951 में। एक प्रश्न एग्जाम में और बन सकता है कि भारतीय संविधान में जो संशोधन होता है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो रट लेना, ये होता है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। ये बताओ कि पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? पेनिसिलिन का आविष्कार किया गया था इयान फ्लेमिंग के द्वारा? नहीं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। फ्लेमिंग से इसको जो है मतलब कंफ्यूज मत हुआ करो। ठीक है, 1928 में खोजा था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या खोजा था? पेनिसिलिन। ठीक है, ये बताओ कि कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध है, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से, महाराष्ट्र से, आंध्रा से या फिर केरल से? सही जवाब ऑप्शन सी है, आंध्रा का नृत्य है कुचिपुड़ी। और अच्छा, 2 होमवर्क आपको मैं देता हूँ। पहला तो आपके सामने है, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? और मुझे पूरा भरोसा है कि इसका आंसर आपको पता है, 100% आप इसको आंसर कीजिएगा। अब यहाँ पर एक होमवर्क उन अभ्यर्थियों के लिए है जो लोग शर्तियाँ खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा को क्रैक करना चाहते हैं।
इसी से पता चलेगा कि कितने लोग बहुत ही गंभीर हैं इस परीक्षा को लेकर। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में क्या लिखना है कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन से लोक नृत्य हैं, ठीक है। मतलब जो फोक डांसेस होते हैं उत्तर प्रदेश के, उसमें से जो मुख्य लोक नृत्य हैं, फोक डांसेज हैं, उनके नाम आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। जिसका आंसर सबसे बढ़िया होगा उसको मैं पिन भी करूँगा और उसको मैं हार्ट भी दूंगा, ताकि अधिक से अधिक लोग उसे देख सकें। तो ये आपके लिए होमवर्क है। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर आपको ज़रूर किया करो। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।